हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्पीट विद ईट्स। आज हम करेंगे मौर्य पीरियड, जिसका टाइम पीरियड रहेगा 322 BC टू 185 BC। इनके फर्स्ट और पावरफुल राजा जो बने वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। 322 टू 298 BC तक ये रहे। हुआ क्या कि इन 322 चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड धनानंद विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य चाणक्य एंड ऑक्युपाइड पाटलिपुत्र बिहार। हुआ क्या कि मगध के लास्ट डायनेस्टी जो थी वो थी नंदा डायनेस्टी, जिनके फाउंडर थे महापद्मनंदा। और उनके 8th सन धनानंद जब सिंहासन पे थे, वो राजा थे, तो 322 में चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी मदद से, कौटिल्य या चाणक्य, ठीक है, चाणक्य जी का ही दूसरा नाम है कौटिल्य, तो इनकी मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हरा दिया और उन्होंने पाटलिपुत्र जो कैपिटल थी मगध की, उसमें कब्जा कर लिया। ठीक है। In 305, defeated Seleucus Nicator, treaty between two, the Hind Kush became boundary between their states. तो 305 में इन्होंने सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया, ठीक है, और इन दोनों में एक ट्रीटी बनी कि हिंद कुश माउंटेन को हम अपनी बाउंड्री मानेंगे। ठीक है, दोनों स्टेट्स के बीच में हिंद कुश माउंटेन को वो अपनी बाउंड्री मानेंगे। Megasthenes was a Greek ambassador sent by Seleucus Nicator. यही सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत भेजा मेगस्थीन। ठीक है, मेगस्थीन इन्होंने भेजा किसके दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। Became Jain and went to Chandragiri Hill, Sarvanbilgola, Karnataka with Bhadrabahu and die of slow starvation Kaya Kalesha. चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, इन्होंने जैन धर्म अपना लिया और ये चंद्रगिरी हिल चले गए। ठीक है, जो कहाँ है, सरवनबेलगोला, जो आज के टाइम कर्नाटक है, यहाँ चले गए वो अपने गुरु भद्रबाहु के साथ। ठीक है, जो जैनिज्म के गुरु थे भद्रबाहु, उनके साथ वो चले गए और वहाँ बिल्कुल बिना कुछ खाए पिए उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। ठीक है, तो वो धीरे धीरे बिना कुछ खाए पिए खत्म हो गए, जिन्हें काया कलेशा वर्ड दिया गया है जैनिज्म में। क्लियर। अब चंद्रगुप्त के बाद उनके बेटे ने राजगद्दी संभाली, जिनका टाइम पीरियड था 298 टू 273 BC। उनको अमित्रोचेट्स कहा करते थे ग्रीक भाषा में। ठीक है, तो उनका नाम, दूसरा नाम था अमित्रोचेट्स। पैट्रोनाइज आजीविका। अब इनके फादर चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपनाया था, जैनिज्म, और बिंदुसार इनके बेटे ने आजीविका धर्म अपना लिया। आजीविका होता है नास्तिक, जो भगवान पे विश्वास नहीं करते। कॉन्कर्ड द लैंड बिटवीन द टू सीज, अरेबियन एंड बे ऑफ बंगाल। और इन्होंने क्या किया, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, दो सी, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल का जो बीच का लैंड है, जो हमारा सदर्न मोस्ट एरिया है, उनमें अपना कब्जा किया। ठीक है, उसको जीता। ठीक है, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के बीच वाला जो लैंड है, उसको इन्होंने जीता। आस्क्ड एंटियोचस one of Syria to send some wine, dried figs and sophist. इन्होंने क्या कहा कि एंटियोचस थे सीरिया के, उनके साथ इनके अच्छे रिलेशंस थे, तो इन्होंने उनसे कहा कि वो कुछ वाइन, ठीक है, शराब, और ड्राइड फिग्स, ठीक है, भेजें, और कुछ सोफिस्ट होते हैं इंटेलिजेंट लोग, ठीक है, बुद्धिमानी लोग, उनको भेजें। पर जो ये एंटियोचस वन थे ऑफ सीरिया, इन्होंने इनके लिए शराब और ड्राइड फिग्स भेजे, पर इन्होंने मना कर दिया कि हम अपने बुद्धिमान लोग आपके पास नहीं भेजेंगे। ठीक है, तो बिंदुसार का इतना काफ़ी है।
आगे बात करते हैं अशोका की। ये काफ़ी ग्रेट राजा थे मौर्य के, और इनका टाइम पीरियड है 273 BC to 232 BC. According to Mahavamsa, he killed his 99 brothers and spared Tisa. महावंसा जो है ये एक बुक है, ठीक है, बुद्धिस्ट बुक है। उसके अकॉर्डिंग उसमें लिखा गया है कि अशोका ने अपने 99 ब्रदर्स को मार दिया, ठीक है, राजा बनने के लिए, राजगद्दी के लिए इन्होंने अपने 99 ब्रदर्स को मार दिया और अपने सबसे छोटे भाई टीसा को छोड़ दिया, ठीक है, ये लिखा है महावंसा में। क्राउंड हिमसेल्फ इन 269 BC, इन्होंने अपना खुद का राज अभिषेक किया कौन से ईयर में? 269 BC। तो इस टाइम वो राजा बने, वेरी इंपॉर्टेंट। सेंड मिशनरीज टू सीलोन, श्रीलंका एंड सर्वभूमि। तो इन्होंने बुद्धिज़्म फैलाने के लिए जो दूत थे वो कहाँ कहाँ भेजे? सिलोन श्रीलंका में और सर्वभूमि बर्मा, ठीक है, यहाँ इन्होंने अपने मिशनरीज भेजे बुद्धिज़्म के प्रचार के लिए। जेम्स प्रिंसिप फर्स्ट डेसिफर्ड अशोका एडिक्ट इन 1837। तो अशोका के जितने भी संदेश थे वो किसने सबसे पहले पढ़े? वो पढ़े जेम्स प्रिंसिप ने कौन से ईयर में? 1837। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि उससे पहले हमें इस बारे में नॉलेज नहीं थी कि अशोका के एडिक्ट्स में या उनके इंस्क्रिप्शंस में क्या लिखा है, उसके बारे में हमें नॉलेज नहीं थी। तो जेम्स प्रिंसिप ही वो पहले इंसान है जिसने 1837 में हमें उसके बारे में बताया। सेंड हिज सन महिंद्रा एंड डॉटर संघमित्रा टू सिलोन। तो इन्होंने अपने बेटे महिंद्रा और बेटी संघमित्रा को सिलोन भेजा, सिलोन श्रीलंका भेजा, किसके? बुद्धिज़्म के प्रचार के लिए। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेटा महिंद्रा और संघमित्रा बेटी कहाँ भेजा था? सिलोन श्रीलंका। अब इनकी लाइफ में एक सबसे बड़ी वॉर हुई जो द कलिंग वॉर के नाम से जानते हैं, जो हुई थी 261 BC में, और इसका जो वर्णन है वो 12th रॉक एडिक्ट में दिया है, ठीक है, शिलालेख में दिया हुआ है इसका वर्णन। और ये किससे हुई थी? विद राजा अनंथा पद्मनथा, ठीक है। तो ये कलिंग वॉर के बाद उनमें काफ़ी चेंज आ गया। उन्होंने देखा कि वॉर तो हमने की, पर बेचारे जो सैनिक थे वो कितने मारे गए, ठीक है, दोनों राज्य के जो सैनिक थे वो काफ़ी मारे गए और उनको एक आत्मज्ञान हो गया और उन्होंने ये सब राजपाट और ये युद्ध वगैरह छोड़ दिया। तो इनको फिर कहा गया कि भैरी घोषा थे और अब वो धर्म घोषा बन गए, ठीक है, कि पहले इतने वो थे, वायलेंट थे, और अब वो धर्म के रास्ते में चल पड़े। तो इतना आज के लिए। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले। That's all for today. Thank you and have a nice